बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। केजरीवाल के सामने भाजपा कांग्रेस ने उतारे पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे, रोचक हुआ मुकाबला। दिल्ली विधानसभा के चुनावी सीरीज में आज हम बात करेंगे नई दिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। यह सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट रही है। इस सीट पर भाजपा ने अपने उम्मीदवार जीत की उम्मीद में हर बार बदली है, वहीं कांग्रेस भी जीत की मुंह ताक रही है। केजरीवाल के सामने कांग्रेस ने जहां पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे को मैदान में उतार दिया है, तो वहीं भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे को मैदान में उतार दिया है। इनके उतरने से यह लड़ाई काफी रोचक हो गई है और अरविंद केजरीवाल को दो बड़े चेहरे को शिकस्त देकर एक बार फिर जनता का भरोसा जीतना है और इस चुनौती पर जीत का मुहर लगाकर भाजपा पार्टी को कड़ा जवाब देना है। अरविंद केजरीवाल के लिए मौजूदा समय चुनौतियों से भरा हुआ है और कांग्रेस और भाजपा के चक्रव्यूह में अरविंद केजरीवाल घिरे हुए हैं। यह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह विधानसभा क्षेत्र पहले गोला मार्केट के तौर पर जाना जाता था। यह निर्वाचन क्षेत्र साल 2008 में परिसीमन आयोग द्वारा पुनर्गठन द्वारा बनाया गया था। साल 1993 में यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व था और यहाँ से कीर्ति आजाद विधायक चुने गए थे। ये वही कीर्ति आजाद हैं जो बिहार से ताल्लुकात रखते हैं। आजाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद के बेटे हैं, जिनका जन्म भागलपुर में हुआ था। वर्तमान में वे पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्र से पिछले साल के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। वे 5 मार्च 2022 से महुआ मोइत्रा के बाद गोवा में अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के राज्य प्रभारी भी हैं। नवंबर 2021 में आजाद अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। भाजपा पार्टी में उनका स्थान अच्छा था। सबसे पहले तो वे दिल्ली से ही विधायक हुए, इसके बाद दरभंगा से 2 बार सांसद का चुनाव जीतने में सफल रहे, लेकिन 23 दिसंबर 2015 को उन्हें दिल्ली की क्रिकेट संस्था दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ में कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर खुले तौर पर निशाना साधने के कारण भाजपा से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की तरफ रुख किया और साल 2019 के 18 फरवरी को कांग्रेस की सदस्यता ले ली। 2019 के लोकसभा क्षेत्र में वे धनबाद लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतरे, लेकिन तब उन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पशुपतिनाथ सिंह से हार का सामना करना पड़ा और वे हार गए, जिसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की सदस्यता लेकर खुद को राजनीतिक कैरियर के तौर पर सेफ जोन में डाल दिया। उनका कैरियर क्रिकेट में भी काफी शानदार रहा था। वे एक आक्रामक दाएं हाथ के बल्लेबाज और तेज ऑफ स्पिनर थे। साल 1980 और 1981 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के लिए उन्हें आश्चर्यजनक रूप से चुना गया था। उन्होंने वेलिंगटन में अपना टेस्ट डेब्यू किया। वे 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए टेस्ट मैच और 25 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य थे। अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में आजाद ने 7 टेस्ट मैच 1981 से 83 के बीच खेले और 25 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 1980 से 1986 के बीच खेले। हालांकि उनमें भरपूर क्षमता थी, लेकिन वे अपने घरेलू प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं ले जा सके। उन्होंने केवल 135 टेस्ट रन और एक दिवसीय मैचों में 269 रन बनाए। उन्होंने इन दोनों फॉर्मेट में क्रमशः
3 और 7 विकेट लिए। उन्होंने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में अपनी पढ़ाई की, जहां वे स्कूल क्रिकेट टीम का हिस्सा थे। वे कई वर्षों तक दिल्ली के लिए एक शानदार ऑलराउंडर रहे। साल 1998 से 2008 तक कांग्रेस के टिकट से शीला दीक्षित विधायक लगातार यहां से 3 बार चुने गए। शीला दीक्षित दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री भी 3 बार रह चुकी है। उनके नाम कई रिकॉर्ड शामिल हैं। एक रिकॉर्ड से हम आपको वाकिफ कराते हैं। सबसे पहले तो दिल्ली में सबसे अधिक लंबे समय तक सीएम की कुर्सी पर बनी रहने वाली मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, भारत के किसी भी राज्य में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली मुख्यमंत्री है। उन्होंने साल 1998 से 2013 तक लगातार दिल्ली में अस्थायी सरकार के तौर पर दिल्ली की सेवा की है। 2017 में उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित किया गया था, मगर उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। वे 2014 में कुछ समय के लिए केरल की राज्यपाल भी रही थी। 10 जनवरी 2019 को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और जुलाई माह में उसी वर्ष उनका निधन हो गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी की से वे हार गई। साल 1998 के संसदीय चुनाव में दीक्षित को पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लाल बिहारी तिवारी ने हराया था। इन्होंने महिला के लिए भी काफी कार्य किए। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व करने पर उन्हें और उनके 82 सहयोगियों को राज्य सरकार ने अगस्त 1990 में 23 दिनों के लिए जेल में डाल दिया था। उन्होंने 5 साल के लिए महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग में भारत का प्रतिनिधित्व किया। साल 1970 के दशक की शुरुआत में वे युवा महिला संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और इस दौरान उन्होंने दिल्ली में कामकाजी महिलाओं के लिए 2 सबसे सफल छात्रावासों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीक्षित ने भारत की स्वतंत्रता के 40 वर्ष और जवाहरलाल नेहरू शताब्दी के उपलक्ष्य में कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता भी की। संसद सदस्य के रूप में उन्होंने लोकसभा की अनुमान समिति में कार्य किया। उन्होंने साल 1986 से 1989 के दौरान केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया। पहले संसदीय मामलों के राज्य मंत्री और बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के रूप में शीला दीक्षित को राजीव गांधी ने तब चुना था जब वे साल 1984 में प्रधानमंत्री बने थे। तब उन्होंने शीला दीक्षित को अपने मंत्रिपरिषद का हिस्सा बनने के लिए चुना था। साल 1984 से 1989 कुल 5 साल था। इन्होंने उत्तर प्रदेश के कन्नौज संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी किया था। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को शिकस्त देकर अपनी सरकार बनाई। वे साल 2013 से 2020 तक इस विधानसभा से विधायक चुने गए। शीला दीक्षित को हराकर वे यहां से विधायकी जीतने में सफल रहे और पूरे देश में एक नई पहचान और एक नई लोकप्रियता के साथ राष्ट्र स्तर पर सामने आए। कहा जाता है कि मिडिल क्लास में जब कोई सिविल सर्विस निकाल लेता है तो उसके बाद उसकी उपलब्धि कुछ ऐसी ही हो जाती है कि उनका जीवन सार्थक हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो राजनीति में आने के लिए महत्वाकांक्षा रखते हैं, लेकिन केजरीवाल उन कतारों में शामिल नहीं है। केजरीवाल के पास एक विजन है। वे एक ऐसे स्किल रखते हैं जो हार के मुंह से जीत छीन ले आती है। आसान तो नहीं होता दशकों से सत्ता में रहने वाली कांग्रेस को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाना। आसान तो नहीं होता उनके खिलाफ में होकर जमी हुई सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना और फिर उसी का समर्थन हासिल करना। आसान तो नहीं होता देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों
मोदी जैसे शख्सियत को चैलेंज करना। केजरीवाल को आप तब से जानते हैं जब उनकी पार्टी आम आदमी का जन्म अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार के खिलाफ पैदा हुए आंदोलन के कोख से हुई, लेकिन राजनीति और आंदोलन के दहलीज पर पांव रखने के पहले ही केजरीवाल अपने नाम के साथ जीत के रिकॉर्ड के खिताब को सजा लिया था। केजरीवाल के जीत के बाद की बातों की चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में उस केजरीवाल के बारे में चर्चा करेंगे जो राजनीति में आने के पहले एक सिविल सर्विस नौकरी में कार्यरत थे। साल 2006 में केजरीवाल को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह इसलिए था कि उन्होंने सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करते हुए परिवर्तन आंदोलन में शामिल थे। उसी साल सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने पारदर्शी शासन के लिए अभियान चलाने के लिए पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की थी। राजनीति में आने से पहले केजरीवाल ने भारतीय राजस्व सेवा में काम किया था। उससे पहले वे IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियर थे। केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को भारत के हरियाणा के भिवानी जिले के सिवानी में एक अग्रवाल बनिया परिवार में हुआ था। वे 1989 में टाटा स्टील में शामिल हुए और जमशेदपुर बिहार में तैनात हुए। तब बिहार और झारखंड एक राज्य हुआ करता था। आज की तारीख में जमशेदपुर झारखंड विधानसभा का एक जिला है। केजरीवाल ने साल 1992 में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए छुट्टी लेकर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कुछ समय कलकत्ता में बिताया, जहां उनकी मुलाकात मदर तेरेसा से हुई और उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी और पूर्वोत्तर भारत में रामकृष्ण मिशन और नेहरू युवा केंद्र में स्वयं सेवा की। अरविंद केजरीवाल सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद साल 1995 में सहायक आयकर आयुक्त के रूप में भारतीय राजस्व सेवा के पद पर नियुक्त हुए। दिसंबर 1999 में आयकर विभाग में सेवारत रहते हुए केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों ने दिल्ली के सुंदर नगर इलाके में परिवर्तन नामक एक आंदोलन की शुरुआत की थी। बाद में 2005 में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मध्यकालीन दार्शनिक कबीर के नाम पर एक पंजीकृत NGO कबीर की शुरुआत की। इस तरह उन्होंने आंदोलन के जरिए अन्ना हजारे, अरुणा राय और शेखर सिंह जैसे अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ केजरीवाल को राष्ट्रीय स्तर के सूचना का अधिकार अधिनियम के अभियान में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में पहचाना जाने लगा। साल 2013 में अरविंद केजरीवाल को 44,269 वोट हासिल हुए थे। शीला दीक्षित को इस चुनाव में महज 18,405 वोट हासिल हुए थे। वे 25,864 बड़े वोट बैंक से हार गई थी। साल 2015 के चुनाव में केजरीवाल को 57,213 वोट हासिल हुए और भाजपा से नुपुर शर्मा को 25,630 वोट हासिल हुए। वहीं कांग्रेस से किरण वालिया को 4,781 वोट हासिल हुआ था। केजरीवाल को 31,583 वोट से जीतने में सफलता हासिल हुई थी। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में भी केजरीवाल को 46,758 वोट हासिल हुआ। वहीं भाजपा ने इस बार अपने उम्मीदवार बदल दिए। उन्होंने सुनील कुमार यादव को मैदान में उतारा था और वे 25,061 वोट हासिल करने में सफल रहे। वहीं कांग्रेस से रोमेश सभरवाल को 3,220 वोट हासिल हुआ था। केजरीवाल को 21,697 वोट से जीत हासिल हुई थी। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीतने के लिए भाजपा के उम्मीदवारों को हर चुनाव में बदला है, लेकिन उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं हुई। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को मैदान में उतार दिया है। वे पश्चिम दिल्ली से 2 बार सांसद रहे।
वे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से सांसद रहे हैं। वे संसद की 2 उच्च स्तरीय समितियों, वित्त समिति और प्राक्कलन समिति के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते पर संयुक्त समिति में भी काम किया और सांसद के रूप में अपने पहले कार्यकाल में शहरी विकास पर अस्थायी समिति के सदस्य थे। उन्होंने 2013 के विधानसभा चुनाव में महरैली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष सांसद योगानंद शास्त्री को हराया था। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। दिल्ली के इतिहास में अब तक के सबसे अधिक अंतर से 5,78,486 मतों के अंतर से वे चुने गए। वर्मा 2009 के आम चुनाव में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन पार्टी नेताओं से आश्वासन मिलने के बावजूद पार्टी ने उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय जनकपुरी विधायक जगदीश मुखी ने पश्चिम दिल्ली से चुनाव लड़ा। 22 मार्च 2009 को द्वारका में आयोजित एक महापंचायत में प्रवेश वर्मा को टिकट देने से इनकार करने के भाजपा के फैसले की निंदा की गई। वर्मा ने दिल्ली में सबसे अधिक अंतर से जीत का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था तथा भारत में छठा सबसे बड़ा अंतर हासिल किया। वे संसद की 2 उच्च स्तरीय समितियों, वित्त समिति और प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं। प्रवेश वर्मा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। वे केंद्रीय मंत्री भी। साहिब सिंह वर्मा न केवल मुख्यमंत्री रहे थे बल्कि वे कई बार केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे। वहीं कांग्रेस के तरफ से संदीप दीक्षित भी मैदान में उतरे हुए हैं। वे शीला दीक्षित के बेटे हैं और केजरीवाल के दोस्त हैं। केजरीवाल राजनीति में जितना सक्रिय रहे हैं, संदीप दीक्षित उस मुकाबले सक्रिय नहीं रहे। उनकी छवि साफ सुथरी और पढ़ी लिखी रही है। उनकी भाषा शैली भी राजनीतिक कम और विद्वानों की तरह अधिक है, लेकिन वर्तमान समय में जब दिल्ली में चुनाव आयोजित हो रहे हैं, संदीप दीक्षित केजरीवाल पर काफी आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। दिल्ली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से वे सांसद रह चुके हैं। संदीप दीक्षित न केवल शिक्षित है बल्कि शालीन और उससे भी बढ़कर सरल और सादगीपूर्ण है। हालांकि इन सब के बावजूद अरविंद केजरीवाल संदीप दीक्षित पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि वे एक चतुर राजनीतिज्ञ हैं जो वक्त की नजाकत को देखते हुए अपनी रणनीति को बदलने और काम करने जानता है। वहीं संदीप दीक्षित के साथ एक कमजोर कड़ी यह जुड़ी है कि वे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो लगातार 3 बार से फिसल रही है और लगातार 2 बार से एक भी विधायक जीतने में असफल रही है। संभवतः अगर वे भाजपा पार्टी में किसी अन्य सीट से मैदान में होते तो उनके जीतने की संभावनाएं अधिक थी। अन्ना आंदोलन के दौरान केजरीवाल ने संदीप दीक्षित के माध्यम से ही तत्कालीन यूपीए सरकार से बातचीत शुरू की थी। दोनों में पहले से जान पहचान थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल और संदीप दीक्षित दोनों ही राजनीति में आने से पहले एनजीओ सेक्टर में काम करते थे। बताया जाता है कि संदीप दीक्षित पहले संसदीय कार्यकाल में केजरीवाल कभी-कभार उनके ऑफिस में भी आया जाया करते थे। हालांकि संदीप के करीबियों का कहना है कि दोनों में कोई खास नजदीकी कभी नहीं रही थी। दिल्ली कांग्रेस के मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन परवेज आलम खान का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अपने एनजीओ के काम के सिलसिले में आते थे। केजरीवाल के एनजीओ का काम पूर्वी दिल्ली में था, जहां से संदीप दीक्षित सांसद थे। अरविंद केजरीवाल के राजनीति में पदार्पण से काफी पहले 2004 में ही संदीप दीक्षित पूर्वी दिल्ली से सांसद बन चुके थे। 2009 के चुनाव में वे दोबारा सांसदी का चुनाव जीतते हैं। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अन्ना आंदोलन के बाद राजनीति में सक्रिय हुए। संदीप दीक्षित ने टिकट मिलने के बाद अपने ट्विटर अकाउंट एक्स पर लिखा, दिल्ली विधानसभा के लिए नई दिल्ली से
उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस नेतृत्व का शुक्रिया अदा करता हूं और विशेष आदर सम्मानित सोनिया गांधी जी का। इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और मेहनत से पूरा करने का संकल्प भी लेता हूं। वहीं बीबीसी से बातचीत में संदीप दीक्षित ने यह भी कहा कि दिल्ली को बर्बाद करने में अरविंद केजरीवाल और आपकी सरकार के कार्यकाल का अहम योगदान है। हालांकि केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने नई तरह की राजनीति के वायदे पर मौका दिया था, लेकिन जितने भी वायदे उन्होंने किए वे सब झूठे निकले हैं। हम नई दिल्ली सीट से लड़ रहे हैं और जहां तक शीला दीक्षित की विरासत का सवाल है, ये सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि पूरी पार्टी की है। 2 बार के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां भाजपा ने 1993 में केवल एक बार जीत हासिल की, बड़ा मुफ्ती के साथ एक साक्षात्कार में भाजपा उम्मीदवार ने अपने विरोधियों और चुनौतियों के बारे में बातें की। उन्होंने केजरीवाल के मुद्दे पर कहा कि वे नामांकन के पहले ही अपनी सीट बदल लेंगे क्योंकि वे यहाँ लगातार मतदाता सूची में छेड़छाड़ और नाम काटने के आरोप लगा रहे हैं। वे जानते हैं कि वे हारने वाले हैं, वे पहले से ही डरे हुए हैं। बेबुनियाद आरोप लगाकर आप प्रमुख सिर्फ सीट छोड़ने से पहले एक आधार तैयार कर रहे हैं या फिर सिर्फ एक बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वे यह चुनाव हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल झूठे हैं, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब मैं इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से बात करता हूं तो मतदाता खुद कहते हैं कि केजरीवाल को हराएंगे, वह निश्चित रूप से अपनी जमानत खो देंगे। यह एक ऐतिहासिक चुनाव होगा जो साबित करेगा कि केजरीवाल को हराया जा सकता है। वहीं उन्होंने इस सवाल पर कि आपको क्या लगता है इस बार कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित मुकाबले में है। संदीप दीक्षित काफी मुकाबले में है। उनकी मां और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 15 साल तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया। केजरीवाल सिविल लाइंस में बैठते हैं जबकि वे इसी निर्वाचन क्षेत्र में मोतीलाल नेहरू मार्ग पर रहती थी। अपने 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने 15,000 लोगों की मदद की होगी, इसलिए उन सभी लोगों का उनके बेटे को भावनात्मक समर्थन मिलेगा। इस बार उसे कम से कम 15,000 वोट मिलने चाहिए। इस सवाल के जवाब में कि निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा किन मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि पहला है रोजगार, दूसरा है बुनियादी ढांचा, पानी और सीवेज। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि नई दिल्ली में भी बुनियादी ढांचे की समस्याएं हैं? 22 झुग्गी कैंप, 16 धोबी घाट, किदवई नगर के पास एक बड़ा झुग्गी समूह है। अगर 300 लोग हैं तो उन समूहों में 1000 लोगों के लिए केवल 2 पानी के नल और 4 शौचालय हैं। हर शिविर की स्थिति एक जैसी है। पिछले 11 सालों में केजरीवाल ने इस इलाके में एक पैसा भी खर्च नहीं किया है, उन्होंने एक भी दौरा नहीं किया है। तीसरा मुद्दा नई दिल्ली नगर निगम परिषद के 10,000 कर्मचारियों का है। वे अनुबंध पर है, उन्हें नियमित किया जाना चाहिए। मस्टर रोल व्यवस्था को फिर से शुरू करने की उन्होंने मांग की। अनुकंपा के आधार पर नौकरी के मुद्दे पर ध्यान देने की जरूरत है। आखिरी मुद्दा आवास का है। सभी 22 शिविरों में रहने वाले लोगों की बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर दिए जाएंगे। उन शिविरों में करीब 17,000 मतदाता हैं। आपके अभियान का विषय क्या होगा, जिस पर उन्होंने कहा कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 32,000 घर हैं और मेरी योजना उनमें से 90% तक पहुंचने की है। इसी बीच मैंने रोजगारों की नौकरी देने के कार्यक्रम पर काम करना शुरू कर दिया है। मैं हर घर नौकरी योजना शुरू करूंगा, जिसके लिए मैंने जॉब फेयर के लिए 50 से ज्यादा कंपनियों को शामिल किया है। इसका लक्ष्य 1000 लोगों को नौकरी देना है। यह चुनाव काफी रोचक होने वाला है। भाजपा, कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के इस मुकाबले में देखना यह रोचक रहेगा कि कौन मैदान जीतता है और किसे कितना वोट हासिल होता है। यह 3 बड़ी पार्टी मैदान में हुंकार भर रही है। इस हुंकार में कौन किस पर भारी पड़ता है, क्योंकि ये तीनों बड़े चेहरे हैं और अपने अपने क्षेत्र में अपनी एक खास पहचान और अपनी खास शख्सियत के लिए जाने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस चुनाव में कौन बाजी मारेंगे, कौन होगा विजेता इस विधानसभा क्षेत्र का, अरविंद केजरीवाल या प्रवेश वर्मा या संदीप दीक्षित? आपको क्या लगता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।
फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।